हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी तीन हमशक्ल भाइयों की है जिन्हें पैदा होने के बाद एक दूसरे से जुदा कर दिया गया था। इस वाकये के 19 साल बाद ये तीनों भाई आपस में मिल गए, लेकिन कैसे? ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ये 1961 की बात है जब अमेरिका के एक इलाके ग्लेन ओक्स में एक औरत के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए। ये तीनों भाई ट्रिपलेट्स थे। इनकी शक्लें भी बिल्कुल एक जैसी थीं। इन तीनों लड़कों को पैदा होते ही एक एडॉप्शन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इन बच्चों को 3 अलग अलग कपल्स ने गोद ले लिया। इन कपल्स में से कोई भी ये नहीं जानता था कि इन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया है इसके 2 और जुड़वा भाई भी हैं। इन कपल्स ने इन बच्चों के नाम एडवर्ड गैलेंट, डेविड केलमैन और रॉबर्ट शेफ्रॉन रखे। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तीनों भाई अलग अलग माहौल और फैमिलीज में बड़े होने लगे। इसी दौरान एडॉप्शन एजेंसी की तरफ से हर साल एक डॉक्टर इन बच्चों को देखने आता रहा। ये डॉक्टर इन बच्चों की वीडियोस बनाने के अलावा इन बच्चों की कुछ खास बातें भी नोट करता था। ये सिलसिला इन बच्चों की 10 साल की उम्र तक जारी रहा। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तीनों भाई जवान हो गए। ये 1980 का एक दिन था जब 19 साल रॉबर्ट का अपनी यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो गया। दरअसल रॉबर्ट जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट्स इसे ऐसे मिले जैसे ये सब इसे जानते हो। रॉबर्ट यही समझता रहा कि शायद ये सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान इसकी माइकल नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई। इस लड़के के मुताबिक पिछले साल हूबहू इसके जैसा एक एडवर्ड नाम का लड़का इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दोस्तों, ये लड़का रॉबर्ट को इसके हमशक्ल से मिलवाने इसके घर ले गया। रॉबर्ट ये देखकर हैरान रह गया कि एडवर्ड बिल्कुल इसके जैसा दिखता था। ये दोनों ये जानकर भी हैरान रह गए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ और जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुए थे वो सब कुछ एक जैसा ही है। रॉबर्ट और एडवर्ड चकरा गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये समझ चुके थे कि शायद ये दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि ये बात ये पहले से जानते थे कि इन्हें अडॉप्ट किया गया था। ये दोनों इस बात से हैरान और बेहद खुश भी थे कि 19 साल बाद किस्मत ने एक दफा फिर से इनको मिला दिया है। दोस्तों, एडवर्ड और रॉबर्ट की ये कहानी अगले दिन हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी थी। लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि इनका तीसरा भाई भी इस दुनिया में मौजूद है। इस वाकये के 1 महीने के बाद एडवर्ड से डेविड नाम के एक लड़के ने टेलीफोन पर राब्ता किया। डेविड के मुताबिक ये इनका तीसरा हमशक्ल भाई था। एडवर्ड अब चकरा कर रह गया कि इनका तीसरा हमशक्ल भाई भी है। जब ये तीनों भाई एक साथ इकट्ठे हुए तो ये हैरान थे कि इन सब के चेहरे, इनके बाल, यहाँ तक कि इनकी आवाजें भी बिल्कुल एक जैसी थीं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि उस एडॉप्शन एजेंसी ने उन कपल्स को बताया क्यों नहीं कि जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं इसके 2 जुड़वा भाई और भी हैं। इन लोगों ने इस मुतालिक पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक ऐसा राज सामने आया जिसने इन भाइयों को हिला कर रख दिया था। 1995 में लॉरेंस राइट नाम के एक न्यूज रिपोर्टर ने एक खबर शाया की। दोस्तों, इसका दावा था कि ये तीनों भाई दरअसल एक एक्सपेरिमेंट का शिकार थे। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर पीटर नाम के एक आदमी ने किया था। डॉक्टर पीटर ने बहुत से वालिदैन से इनके ट्विंस और ट्रिपलेट्स बच्चों को चुराकर दूसरी फैमिलीज के हवाले कर दिया था। ये डॉक्टर इन बच्चों पर तजुर्बात करना चाहता था। लॉरेंस के पास इन तीनों भाइयों पर की जाने वाली रिसर्च की 11,000 सफ़ों की एक फाइल भी थी। ये वही डॉक्टर था जो 10 साल तक हर साल इन बच्चों को देखने जाता था ताकि ये नजर रख सके कि ये अलहदा कैसे बड़े हो रहे हैं। यानी इन तीनों भाइयों को दरअसल इनके वालिदैन से चुराया गया था। डॉक्टर पीटर अब मर चुका था, इसीलिए इन तीनों भाइयों के असल वालिदैन कौन थे कोई नहीं जानता था। 2018 में इन तीनों हमशक्ल भाइयों पर 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।